Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on business valuation with economic value aggregate. So let us see data given in this scenario. So Sun Moon Limited, a real estate company, is considering expansion of its business through acquisition of existing companies and diversified operations. The chief executive officer of the company has gathered information about different companies as given here under. तो आपको डिफरेंट कंपनीज का डाटा हमने कलेक्ट किया है. नंबर वन इज कंपनी अल्फा लिमिटेड. So Alpha Limited is engaged in production of steel pipes for the last 5 years. The projected financials of AB of Alpha Limited are as follows. So आपको डाटा मेंशन किए हैं. करंट पीरियड, देन प्रोजेक्टेड ईयर्स 1 एंड 2. टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल रुपीज लैक्स में है, जैसे 900 लैक्स है. फ्यूचर में आपका कैपिटल होगा 1100. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑलरेडी गिवन 126 लैक्स, 140, 160. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन 8.42%. So capital growth is projected to be 6.5% after second year. Then we have a second company. This is company Beta Limited. So Beta Limited is engaged in manufacture of sanitary fittings for the last 3 years. In the current financial year, it has earned a net profit of rupees 14 lakhs after tax at 30%. Interest cost charged by financial institutions was rupees 10 lakhs and invested capital is rupees 100 lakhs, of which 60% is debt. So this Beta Limited has a weighted average cost of capital of 12%. इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको मेंशन की है. देन नंबर थर्ड कंपनी आपको मेंशन की है, जिसकी कंपनी डेल्टा लिमिटेड. सो डेल्टा लिमिटेड इज एंगेज इन फैंसी लाइटिंग एंड करंट फाइनेंशियल ईयर से इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट्स इट्स नेट इनकम एज रुपीज 17,50,000. डेल्टा's marginal tax rate is 30% and this interest expense for the year was rupees 15 lakhs. The company has rupees 100 lakhs of invested capital, of which 60% is debt. In addition, this Delta Limited tries to maintain a weighted average cost of capital of 12.6%. And the Delta Limited this has 2 lakh equity shares outstanding. फिर आपको डिफरेंट MCQ दिए हैं. नंबर 1 देयर आस्किंग कंप्यूट वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ अल्फा लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. सेकंड है आपका कंप्यूट वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ बीटा लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. नंबर थर्ड MCQ इज कंप्यूट अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर दैट कैन बी पेड बाय कंपनी डेल्टा लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बिफोर द वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. तो तीन आपको कंपनी का डाटा दिया है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा लिमिटेड. उन सब की आपने EBA के बेस पर वैल्यूएशन करनी है. तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 MCQ इज डिटरमिन वैल्यू बिजनेस ऑफ अल्फा लिमिटेड ऑन बेसिस ऑफ EBA. So first we have MCQ 1. So we have to determine value of business of this is Alpha Limited and this is on basis of EBA. तो EBA के बेस पर जो वैल्यू है बिजनेस की उसका फार्मूला है आपका. तो आप EBA कैलकुलेट कीजिए पहले. यानी टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ EBA सो एट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसमें प्लस कर लीजिए आप इनिशियल कैपिटल जो इन्वेस्टेड इन बिजनेस. पहले कैलकुलेट करते हैं EBA. तो आप लोगों को अल्फा लिमिटेड का आपको डाटा मेंशन किया है, करंट ईयर का डाटा है, प्रोजेक्टेड ईयर का डाटा आपको मेंशन किया है. तो लेट अस शो स्टेटमेंट फॉर प्रोजेक्टेड ईयर्स. तो ईयर्स आपके हैं 1 एंड 2. तो आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेंशन किया है. तो EBA का फार्मूला है नोपैट. इसमें से आप माइनस कर लीजिए कैपिटल जो आपका इन्वेस्ट है इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो रुपीज आपको चल रहे हैं इसमें लैक्स में. तो फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर नोपैट इज गिवन 140, 160. कैपिटल इज गिवन 1000, 1100. और दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन दिस इज 8.42%. So you will get the EVA, economic value added. So this one is our 140 minus
So 1000 into 8.42%. So this is 84.2, 55.8. Then it is 1100 into 8.42%. Then minus 160. This is 67.38. फिर आपको मेंशन किया है आपके सेकंड ईयर आपकी ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगी 6.5%। सो व्हाट विल बी वैल्यू एट द एंड ऑफ, जिसे कहा गया टर्मिनल वैल्यू एट एंड ऑफ सेकंड ईयर। फार्मूला बन जाएगा आपका, ये इकोनॉमिक वैल्यू आएगी 67.38। अब इसमें ग्रोथ ऐड कर दीजिए आप 6.5% आफ्टर 2 ईयर से 1.065। तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई के ओ इज गिवन 8.42% minus growth 6.5%. So this value is becoming 67.38 plus 6.5%. This is 71.7597. So divided by our 8.42 minus 6.5, 1.92%. So 0.0192. So what is this value? So 71.7597. So divided by 0.0192. So this is 3737.48. Then we can calculate its present value. So apply PV factor. So at the rate of cost of capital 8.42%. So 1 divided by 1.0842 for 1 year, 0.9223. Then for second year 0.8507, and this is also second year 0.8507. So now you multiply so EVA with its PV factor. So this is the total present value of economic value added. रुपये आपके लैक्स में, so this one is 55.8 into 0.9223. Then 67.38 times 0.8507. Then 3737.48 times 0.8507. So total value is coming 3288. तो 0.25 है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब इसमें आप ऐड कर लीजिए इनिशियल कैपिटल। So this is given to us. Initial capital is our 900 lakhs. So plus 900. So this will be total value of business of Alpha Limited. This is rupees in lakhs. This is 4188 lakhs. Rupees are in lakhs. You can see which option is correct. Answer is option number B is correct. So then we have second MCQ. We have to compute value of business of Bika Limited on basis of EVA. अब आपको सेकंड कंपनी है बीका लिमिटेड, इसकी भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ EVA। फार्मूला सेम है आपका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ EVA सो एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो लेट अस सी डाटा आपको मेंशन किया है फॉर दिस कंपनी बीका कंपनी। सो इन करंट फाइनेंशियल ईयर इट है करेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ 14 lakhs आफ्टर टैक्स से। तो इसका पैक दिया है देखो आपको, रुपीज आपके लैक्स में है। So first of all, PAT is given rupees 14 lakhs. Tax rate is given 30%. And then it is also given that so interest charged by financial institution was 10 lakhs. तो टोटल जो इंटरेस्ट आपने पे किया है दिस इज गिवन 1,00,000 and initial capital is 100 lakhs of which 60% is debt. So total capital आपको चाहिए, तो total capital is 100 lakhs. एंड सो दिस कंपनी है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12%, और इसकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी आपको मेंशन की है WACC, जिससे कि KO जिसे 12%। अब पहले हम इसकी EVA कैलकुलेट करते हैं। तो वट इज फार्मूला ऑफ EVA, जैसे कि नोपैक माइनस कैपिटल इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब नोपैक का देखो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, नोपैक को क्या है इबिट आफ्टर टैक्स। तो पहले हमें दिया है इसमें पैक, वो पैक को बना लीजिए आप बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, उसमें इंटरेस्ट ऐड बैक कर रखे हैं प्लस इंटरेस्ट, ये बन जाएगा आपका EBI की, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, ये आपका नोपैक आ जाएगा।
तो लेके सी हाउ मच इन द पैक, पैक है आपका 14 lakhs, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट 0.3, इंटरेस्ट रेट 10 इनको 1 माइनस 0.3, तो दिस इज इक्वल टू 14/0.7, दिस इज 20 प्लस 10 30 इंटू 0.7, दिस इज कमिंग 21 lakh, दिस इज अवर नो पैक। अब आप अपनी EVA कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज अवर EVA? So the pack is 21 minus capital is 100 lakhs into 12%. So this is 9 lakh is our EVA. So now we can calculate what is value of Bika Limited. So EVA is 9, तो लाइफ मेंशन नहीं की, इतनी परपेचुअल माना जाएगा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है डिवाइडेड बाई KO 12% प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 lakhs. जैसे 9/12%, 75 प्लस 100, so value of business is ₹175 lakhs. And you can see which option is correct. Answer is option number C. Next we have MCQ number 3. So in this case we have to compute the amount of dividend per share that can be paid by company Delta Limited on basis of economic value added. So before the value of the company starts declining. तो इट मीन्स तो पहले आप EVA कैलकुलेट कीजिए। तो व्हाट इज अवर EVA? तो इट्स फार्मूला इज सेम, नो पैक माइनस कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो लेट अस सी व्हाट डाटा इज गिवन फॉर दिस कंपनी। सो दिस कंपनी हैज नेट इनकम 17,50,000, टैक्स रेट 30%, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज 15 लाख। इसमें भी सेम फार्मूला अप्लाई हो सकता है आपका। नो पैक कैलकुलेट कीजिए आप, जिसे पैक गिवन उसको बनाएंगे बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट एड बैक हो जाएगा, इबिट इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली बन जाएगा पैक प्लस इंटरेस्ट को आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स। तो पैक इट इज गिवन 17,50,000, इंटरेस्ट इज आल्सो गिवन, इंटरेस्ट वाज 15 लाख, टैक्स रेट है 30% इंटू 1 माइनस 0.3, तो 15 को आप कीजिए इंटू 0.7 प्लस 17.5, जिसे 28 लाख इज अवर नो पैक। Then you see how much capital is invested. So capital is 100 lakhs, of which debt is 60%, debt का कोई यूज नहीं है, and cost of capital is 12.6%. So capital is given rupees 100 lakhs. And weighted average cost of capital, so this is given 12.6%. Value के economic value है कि तो NOPAT 28 lakh minus 100 lakhs into cost of capital 12.6%. So on 100 it will be 12,60,000. So EV आ जाएगी आपकी 28 minus 12,60,000, जिसे कि 15,40,000। अब आप कैलकुलेट कर रखे हैं कि मैक्सिमम डिविडेंड पेएबल कितना है आपका पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। इसका फायदा में आएगा जितनी आपकी EVA है, तो ये मैक्सिमम हम इतना पे कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर रखे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको मेंशन किए हैं 1540, जिसे कि 2 लाख, तो उसका डिविडेंड आ जाएगा विच वी कैन पे मैक्सिमम ₹7.7। This is your answer. Which company can pay? You can see which option is correct. Answer is option A. So in this lecture, we have discussed case scenario based on business valuation with economic value aggregate. Further topics we will continue in future lectures. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।